असल में जब भी मुझे कहीं परीक्षा देने जाना होता है या फाइनल्स देने जाना होता है तो मेरे हाथ पांव बहुत ज्यादा पसीना छोड़ते हैं और हाथ से टप टप करके पानी गिरता है। यह बहुत लोगों का सवाल होता है कि उनके हाथ इतने ज्यादा पसीना छोड़ते हैं कि वे कई बार चीजें ठीक से पकड़ भी नहीं पाते। अगर कागज पकड़े तो कागज भीग जाता है। परीक्षा हॉल में जाएं तो उत्तर पुस्तिका भीग जाती है। तो आज का टॉपिक है अत्यधिक हाथ और पाँव में पसीना आने के कारण और उसका समाधान। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मानव शरीर में पसीना एक तरह की सुरक्षा है जो हमें बाहरी मौसम, प्रतिकूल मौसम या ज्यादा गर्मी से हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में, खासकर हम जो एशियाई देशों में रहते हैं, ज्यादा गर्मी में रहते हैं, उनके लिए पसीना आना एक सामान्य बात है। पसीना आने से हमारे शरीर के अतिरिक्त टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और शरीर को एक तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन जब यह पसीना अत्यधिक मात्रा में होता है या जैसे हाथ और पाँव में, जहां सामान्यतः हमेशा पसीना नहीं आना चाहिए, वहां जब ज्यादा पसीना आता है, तब हम थोड़े असहज महसूस करते हैं या हमारी सामान्य जिंदगी थोड़ी बाधित हो जाती है। तो लड़के लड़कियों दोनों के ही मामले में ऐसी समस्या हम अक्सर देखते हैं और वे हमारे पास आते हैं और इसका समाधान जानना चाहते हैं। तो पहले हम कारण जान लेते हैं। हाथ और पांव में पसीना आने का मुख्य कारण है तनाव या अत्यधिक मानसिक दबाव। वहीं से यह शुरू हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों के मामले में हम देखते हैं कि पारिवारिक इतिहास भी पॉजिटिव रहता है। अगर माता पिता के हाथ पांव में पसीना आता है तो बच्चों के भी कई बार हाथ पांव पसीना छोड़ते हैं। लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो हम इसे थोड़ी गंभीरता से देखते हैं। इसके अलावा कई बार कमजोरी के कारण भी ऐसा होता है। जैसे जिन लोगों को पेट की कुछ समस्या होती है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों में हम मुख्य रूप से हाथ पांव में ज्यादा पसीना देख पाते हैं। फिर तनाव, चिंता, पैनिक डिसऑर्डर, जिन्हें इस तरह की मानसिक समस्याएं होती हैं, उन मरीजों में भी हम यह सब देख पाते हैं। तो जो मानसिक रोगी होते हैं, उन्हें कई तरह की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर भी ऐसा हो सकता है। जब हमारे पास कोई मरीज आता है, उसकी उम्र और उसकी हिस्ट्री लेने के बाद हम असल में पहचान सकते हैं कि उसके हाथ पांव में इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है। तो अगर हाथ और पांव दोनों में पसीना आए तो हमें कई काम करने में दिक्कत होती है। खासकर कई तरह के इंटरव्यू, नौकरी की परीक्षा आदि में बहुत ज्यादा मतलब हमें काफी परेशानी महसूस करनी पड़ती है। मरीज आकर मुझसे कहते हैं कि वे परीक्षा नहीं दे पाते, उनकी उत्तर पुस्तिका भीग जाती है। तो इसका इलाज क्या किया जा सकता है? वर्तमान में कुछ टॉपिकल सॉल्यूशन या स्प्रे उपलब्ध हैं जिन्हें लगाने से हाथ पांव में पसीना आना बंद हो जाता है। इस तरह की कई दवाइयां डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। होता है कि जब हम उन्हें इसका इस्तेमाल करने देते हैं तो वे ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे इसे छोड़ देते हैं उनकी समस्या फिर से लौट आती है। तो जो लोग इन समस्याओं का सामना करते हैं वे कहते हैं कि हमें स्थायी समाधान दिया जाए। असल में स्थायी समाधान देना टॉपिकल सॉल्यूशन के जरिए कई बार संभव नहीं होता। तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट अपने सेंटर में देखा जाता है कि मरीज को हम बताते हैं कि आयोनोटोफोरेसिस नाम की एक थेरेपी है जो हम अपने सेंटर्स में देते हैं। जब हमारे हाथ पैर पसीना छोड़ते हैं तो हम वहाँ कुछ प्रक्रियाओं के जरिए उनके हाथ पैर के पसीने का इलाज करते हैं। यह स्टेप बाय स्टेप होता है। कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद देखा जाता है कि मरीज काफी हद तक ठीक हो जाता है। उनके हाथ या पैरों में पसीने की मात्रा कम हो जाती है और एक समय के लिए वे ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान में हम बोटुलिनम टॉक्सिन नामक एक इंजेक्शन देते हैं जिसे हम बोटॉक्स इंजेक्शन कहते हैं। लेकिन जो हम करते हैं वह यह है कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करने के कारण ओवर एक्टिविटी को कम किया जाता है। इसके बाद जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वे इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन तब अतिरिक्त पसीना नहीं आता। बोटुलिनम टॉक्सिन का असर एक निश्चित समय के बाद कम हो जाता है और फिर से वापस आ सकता है। इसलिए हम आमतौर पर मरीज की पसंद के अनुसार उनका इलाज करते हैं। लेकिन हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बोटॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हम कई बार टॉपिकल दवाएं भी देते हैं और कुछ खाने वाली दवाएं भी उपलब्ध हैं, खासकर जब कोई हार्मोनल समस्या हो या
जो लोग साइकोटिक दवाएं लेते हैं उनमें ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिखते हैं। ऐसे मामलों में हम उन्हें टॉपिकल सॉल्यूशन लंबे समय तक इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस वाले लोग बोटॉक्स भी ले सकते हैं। कई बार हम उनके हाथ सूखे रखने के लिए अलग पाउडर इस्तेमाल करने को कहते हैं। जिन लोगों को ज्यादा पसीना आता है उन्हें टिश्यू इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए भी कहते हैं। काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं अगर वे अपना स्ट्रेस कम करना चाहते हैं, और जिनको मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं वे भी काउंसलिंग के जरिए अपनी मनोवैज्ञानिक समस्याएं कम कर सकते हैं और उनके अंदर के डर और तनाव को भी कम कर सकते हैं। इससे हम इस समस्या से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो जिन लोगों को हाथ पैर में पसीना आने की ऐसी समस्या है वे जरूर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। इतनी बातें, आजकल इसके लिए अच्छी अच्छी चिकित्सा उपलब्ध है और अगर इसका इलाज करवाएं तो इसे दूर करना संभव है। आप इससे बचाव कर सकते हैं। आपको इसका समाधान मिलेगा। उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके काम आएंगी। जिन लोगों को ऐसी समस्या है वे जरूर डॉक्टर की सलाह लें। हम हैं।